हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राधिका और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है हमारी भाषा। देखिए, पढ़िए और समझिए। देखो शुभम, मोर नाच रहा है। दूसरा बच्चा कहता है हाँ आदित्य, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमें प्रतिदिन बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। इन्हें देखकर हमारे मन में कोई न कोई विचार आता है। हम अपने विचार दूसरों को बताते हैं। दूसरे लोग अपने विचार हमें बताते हैं और हम अपने विचार लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं। यही भाषा है। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? जब आप अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उपर्युक्त चित्र में शुभम और आदित्य बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। नीचे दिए गए चित्र में विचारों को लिखकर व्यक्त किया जा रहा है। जैसे कि क्लास में टीचर जो होती हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर आपको समझाती हैं। तो बच्चों, ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। इस प्रकार स्पष्ट है कि हम दूसरों की बात देखकर, सुनकर या पढ़कर समझते हैं। एक दूसरे की बात को समझने और समझाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो बच्चों, क्लियर है ना आपको भाषा किसे कहते हैं? एक दूसरे की बात समझने और अपनी बात दूसरों को समझाने को भाषा कहते हैं। आगे है बच्चों भाषा के रूप। हम अपनी बात दूसरों को अलग अलग तरीके से समझाते हैं, जैसे बोलकर या लिखकर। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। पहला है बच्चों मौखिक भाषा। जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों को बोलकर समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। उसके बाद है बच्चों, जब हम अपनी बातों को दूसरों को लिखकर समझाते हैं, तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। और हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है बच्चों? हिंदी। भाषा एक अन्य रूप भी है जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो दो रूप हम कर चुके हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा, जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर नहीं, बल्कि हम संकेत करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। अतः व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि हम इसमें न लिखते हैं न बोलते हैं। आगे है बच्चों, भाषा से हम सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं हम भाषा से? लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। अब पढ़ते हैं समरणीय बिंदु। हम अपने विचार लिखकर या बोलकर बताते हैं, यही भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा के द्वारा हम लिखना, समझना, बोलना, पढ़ना, सुनना जानते हैं। अब करते हैं बच्चों इस पाठ का अभ्यास। सबसे पहले हमें क्या करना है? सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। क, हम अपने विचार व्यक्त करते हैं लिखकर, बोलकर, सुनकर व देखकर। कैसे व्यक्त करते हैं हम? लिखकर व बोलकर। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। मौखिक भाषा में हम अपनी बातें कहते हैं बोलकर। व्याकरण में किस भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता? सांकेतिक भाषा का। आगे बढ़ते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। आगे है बच्चों क्वेश्चन 2, कौन क्या कर रहा है? चित्र और शब्द का मेल मिलाइए। जैसे क,
क में वो क्या सोच रही है, काश मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि अभी बच्ची है वो पढ़ाई कर रही है तो आगे का सोच रही है वो, तो वो कौन सी भाषा है? बोलना, सुनना, सोचना, लिखना, पढ़ना, कौन सी भाषा है बच्चों? वो सोचना। ठीक है। ख उसमें क्या है? जब आप भाषण देते हो तो ये भाषा का कौन सा रूप है? बोलना। ग लिखना, इसमें पढ़ना, और इसमें आप सुन रहे हो, ये सुनना आ जाएगा बच्चों, और ये क्या आ जाएगा? बोलना। ठीक है। उसके बाद है सही या गलत लिखिए। एक दूसरे की बात को समझने का माध्यम भाषा है। सही। सांकेतिक भाषा लिखकर समझाई जाती है। गलत। मौखिक भाषा सुनकर समझी जाती है। सही। भाषा से हम लिखना सीखते हैं। सही। आगे है बच्चों, आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनके सामने आपको लिखना है ये कौन सी भाषा है। जैसे वैभवी गाना गा रही है, तो बोलना, गाना गाना कौन सी भाषा है? मौखिक। महिमा पढ़ रही है, लिखित। बच्चे बातें कर रहे हैं, मौखिक। आकाश पत्र लिख रहा है, लिखित। इसमें क्या करना है बच्चों? आपको एक गाड़ी की चित्र, गाड़ी का तस्वीर, गाड़ी का चित्र आपको दिया हुआ है, इसमें आपको लाल रंग भरना है डॉट को मैच करके। ओके। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसे दोहराएंगे और अभ्यास का प्रयास स्वयं करेंगे।